आप सभी का रंगी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम राजस्थान के भूगोल के तहत राजस्थान की प्रमुख झीलों का अध्ययन कर रहे हैं। कल साथियों हमने राजस्थान की खारे पानी की झीलों का अध्ययन किया था और आज हम राजस्थान की मीठे पानी की झीलों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान की मीठे पानियों की झीलें और पार्ट नंबर 1। साथियों राजस्थान के अंदर मीठे पानी की अनेक झीलें हैं जिनके अंदर प्रमुख रूप से जैसमंद झील है, पुष्कर झील है, सिलीसेट झील है, राजमंद झील है, लक्की झील है, कोलायत झील है और इसके साथ साथ में अनेक के राजस्थान के अंदर झीलें हैं मीठे पानी की। तो आज प्रमुख रूप से हम लगभग राजस्थान की 10 मीठे पानी की झीलों का अध्ययन करेंगे और इनसे जितने भी जानकारियां बढ़ती है राजस्थान की मीठे पानी की झीलों से कि किस झील का किस राजा निर्माण कराया, कौन सी झील किस जिले के अंदर स्थित है, किस झील में किन किन नदियों का जल गिरता है, किस झील में कौन सी क्या है कि कोई महल या कोई छतरी या कोई विशेष कोई तथ्य झीलों से संबंधित बढ़ता है, तो वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलो साथियों आज की क्लास को शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। साथियों सबसे पहले झील जो राजस्थान के अंदर मीठे पानी की इंपोर्टेंट जो झील मानी जाती है वो झील है जैसमंद झील। कौन सी झील है? जैसमंद झील, जो कि उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। जैसमंद झील कहां है? जैसमंद झील कहां है तो अपने कहां बताएंगे? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है और इस झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बना करके राजा जयसिंह ने इसका निर्माण है वो करवाया था। इसका निर्माता अपने किसको मान सकते हैं? राजा जयसिंह को। और किस नदी के ऊपर है? गोमती नदी के ऊपर बांध बना करके इस झील का निर्माण है वो करवाया गया। जैसमंद झील का एक और नाम भी है, ढेबर झील भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसका नाम? अन्य नाम क्या है? ढेबर झील। ढेबर झील बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जैसमंद झील जिसका अन्य नाम क्या रखा गया है? ढेबर झील को कहते हैं। राजस्थान की ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील और राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो वो है साथियों जैसमंद झील। दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम बताइए तो अपने क्या बताएंगे? जैसमंद झील। या राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम बताइए तो अपने किसका नाम बताएंगे? जैसमंद झील का। जैसमंद झील के अंदर साथियों 3 नदियों का जल गिरता है। कितनी नदियों का? 3 नदियों का जल है वो इकट्ठा होता है। कौन कौन सी नदियां? गोमती, जावरी और केलवा। 3 नदियां कौन कौन सी? गोमती, जावरी और केलवा। ये नदियां अपना जल इस झील के अंदर आकर के उडोलते हैं। और जैसमंद झील के अंदर मुख्य रूप से 7 टापू हैं। कितने टापू हैं? 7 टापू। जैसमंद झील में कितने टापू हैं? 7 टापू हैं। और सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है साथियों बाबा का भागड़ा। याद रखना सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भागड़ा। बाबा का भागड़ा। और सबसे जो छोटा टापू है साथियों उसका नाम है प्यारी। याद रखना सबसे छोटे टापू का नाम क्या है तो क्या बताएंगे अपने? प्यारी। और सबसे बड़े टापू का नाम क्या है जैसमंद झील के? उसका नाम है साथियों बाबा का भागड़ा। और जैसमंद झील से सिंचाई के लिए मुख्य 2 नहरें निकाली गई है और उन नहरों के नाम है श्यामपुरा और भाटखेड़ा। श्यामपुरा और भाटखेड़ा नाम करके 2 नहरें उस क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए निकाली गई है जैसमंद झील से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। जैसमंद झील कहां है? उदयपुर के अंदर। जयसिंह इसके निर्माता है। गोमती नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण कराया गया। इसमें क्या है कि 3 नदियों का जल गिरता है और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इसमें 7 टापू है। बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा और प्यारी सबसे छोटा। 2 नहरें निकाली गई है श्यामपुरा और भाटखेड़ा। दूसरी मीठे पानी की सबसे इंपोर्टेंट झील आती है साथियों उसका नाम है पुष्कर झील। हिंदू धर्म के अंदर पुष्कर झील का स्नान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और पुष्कर झील अजमेर जिले के अंदर स्थित है। पुष्कर झील कहां है? अजमेर जिले के अंदर स्थित है। कहते हैं कि ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है वो मानी जाती है। पुष्कर झील किससे मानी जाती है? ज्वालामुखी से निर्मित मानी जाती है। और जो इसका आकार है पुष्कर झील का वो साथियों अर्धचंद्राकार माना जाता है। क्या माना जाता है? अर्धचंद्राकार। यानी पुष्कर झील का आकार क्या माना जाता है? अर्धचंद्राकार। यानी अर्ध चांद है विषय की है कि यह झील की आकृति मानी जाती है। यह झील का और भी कई नाम है जैसे पुष्कर झील का कुकुर तीर्थ भी कह तीर्थराज भी कह जाए, हिंदुओं का 5 तीर्थ भी कह जाए और तीर्थों का मामा भी कहा जाता है।
बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों। तीर्थों का मामा किस झील को कहा जाता है? तो अपने किसका नाम बताएंगे? पुष्कर झील का। या तीर्थराज किससे कहते हैं? तो किसको बताएंगे? पुष्कर झील को। कोकण तीर्थ किसे कहते हैं? पुष्कर झील को। या हिंदुओं का 5वां तीर्थ किसे कहा जाता है? तो अपने किसका नाम बताएंगे? पुष्कर झील का। और पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को एक विशाल मेला लगता है साथियों, जिसे राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। याद रखना, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील के किनारे बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे राजस्थान का रंगीन मेला कहा जाता है, जिसमें अनेक संख्या में क्या है कि बहुतायत संख्या के अंदर अंग्रेज या विदेशी लोग उस मेले को देखने के लिए आते हैं। और राजस्थान के अंदर ऊंटों की सबसे ज्यादा जो बिक्री है वो पुष्कर मेले में की जाती है। यानी ऊंटों की सबसे ज्यादा बिक्री है वो क्या है कि पुष्कर मेले में की जाती है। और इसके साथ साथ में महत्वपूर्ण बात यह पुष्कर मेले की कि पुष्कर जो झील है इसके किनारे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो पुष्कर के अंदर स्थित है। याद रखना, विश्व के अंदर ब्रह्मा जी का एकमात्र जो मंदिर है वो पुष्कर झील के किनारे ही है। और इसके साथ साथ में महात्मा गांधी की जो अस्थियां है वो पुष्कर झील के अंदर साथियों प्रभावित की गई थी या पुष्कर झील के अंदर वितरित की गई थी। तो पुष्कर झील अजमेर के अंदर है, क्या है कि ज्वालामुखी से निर्मित है, अर्धचंद्राकार इसकी आकृति है। और इसको तीर्थों का मामा, हिंदुओं का 5वां तीर्थ या तीर्थराज या कोंकण तीर्थ इसको कहते हैं कि इस झील के किनारे वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। याद रखना, वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना किस झील के किनारे की? तो अपने क्या उत्तर देंगे? पुष्कर झील के किनारे। और पुष्कर झील के अंदर पुष्कर झील के 52 घाट बने हुए साथियों। कितने घाट बने हुए पुष्कर झील के ऊपर? 52 घाट। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो झील आती है साथियों उसका नाम है राजसमंद झील। और राजसमंद जिले के अंदर ही है। राजसमंद झील कहाँ है? तो अपने कहाँ बताएंगे? राजसमंद जिले के अंदर तीसरी जो राजसमंद झील है वो स्थित है। और कांकरोली के अंदर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने क्या है कि इस झील का निर्माण है वो कराया था। और एकमात्र ऐसी झील है राजस्थान की जिसके नाम पर किसी जिले का नाम पड़ा है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिसके नाम से किसी जिले का नाम पड़ा है वो है राजसमंद झील। और राजसमंद झील के अंदर जिस नदी का पानी गिरता है साथियों वो नदी है गोमती नदी। यानी राजसमंद झील के अंदर किस नदी का पानी गिरता है? तो अपने क्या आंसर बताएंगे? गोमती नदी का इसके अंदर जल है वो गिरता है। और सरकार ने, राजस्थान सरकार ने पुष्कर झील की तरह इस झील को भी पवित्र माना है। पुष्कर झील की तरह राजसमंद झील को भी राजस्थान सरकार ने पवित्र माना है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो राजसमंद झील से पड़ता है वो है साथियों ये कि इस झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है। याद रखना, उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? नौचौकी। उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि राजसमंद झील के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो अपने क्या बताएंगे? नौचौकी कहा जाता है। जहां संस्कृत भाषा के अंदर मेवाड़ राज्य का जो इतिहास है वो रणछोड़ भट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? रणछोड़ भट्ट ने लिखा था। 25 खंडों के अंदर एक शिलालेख है वहां पे जिससे विश्व का सबसे बड़ा प्रशस्ति कहा जाता है। या जो 25 खंडों का जो शिलालेख है उसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति 25 खंडों का जो शिलालेख बना हुआ है इस झील के किनारे उसको क्या कहा जाता है? राज प्रशस्ति कहा जाता है। जो संसार की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है वो या संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है वो मानी जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है साथियों। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? नौचौकी। नौचौकी के जो किनारे है वहां 25 खंडों के अंदर एक शिलालेख लिखा हुआ है उसे क्या कहा जाता है? उसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। या राज प्रशस्ति की रचयिता कौन है? तो राज प्रशस्ति की रचयिता रणछोड़ भट्ट को माना जाता है। या राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया? तो अपने क्या बताएंगे? संस्कृत भाषा के अंदर। और राज प्रशस्ति को विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है वो माना जाता है। चौथी जो सबसे बड़ी झील या चौथी सबसे इंपॉर्टेंट जो झील मीठे पानी के साथ ही राजस्थान के अंदर वो मानी जाती है नक्की झील। जैसा कि नाम से नक्की का मतलब नाखून। कहते हैं कि इस झील को देवताओं ने नाखून से खोद करके बनाया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है साथियों। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर अक्सर क्या है कि राजस्थान की मीठे झीलों से संबंधित प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान की वो झील कौन सी है जिसका निर्माण या जिसको देवताओं ने नाखून से खोदा था? तो अपने किसका नाम बताएंगे? नक्की झील का। नक्की झील माउंट आबू के अंदर साथियों। और माउंट आबू कहां है? सिरोही जिले के अंदर। नक्की झील कहां है? माउंट आबू के अंदर। और माउंट आबू कहां है? सिरोही के अंदर। कहते हैं कि देवता ने इसको नाखून से खोदा था। इस झील को क्रेटर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्की झील को क्रेटर झील भी इस झील को कहते हैं। यानी नक्की झील को क्या माना जाता है? क्रेटर झील भी इस झील को माना जाता है। दो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक तो राजस्थान की सबसे गहरी झील।
राजस्थान की सबसे गहरी झील का नाम बताइए, तो अपने क्या बताएंगे, नक्की झील का। या राजस्थान की सबसे ऊंची झील का नाम बताइए, तो किसका नाम बताएंगे अपने, नक्की झील का। सारों ऊंची झील कौन सी, नक्की झील। सारों गहरी झील कौन सी, नक्की झील। ठीक है, बा झील कौन सी है जिका देवता आप नाखून खोदी, तो आप के नाम बतावागा, नक्की झील। और राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील भी है ये जिसकी सर्दियों के अंदर जमजे, सर्दियों में जब पानी ज्यादा पड़े तो नक्की झील को जिसको पानी है वो साथियों जमजे। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जो सर्दियों में जम जाती है वो झील कौन सी है, नक्की झील। और इस झील के किनारे दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बनी हुई है साथियों, महत्वपूर्ण वस्तुएं बनी हुई है, जिनका नाम है, एक का तो नंदरोग और दूसरे का नाम है टोडरोग। नंद रोग मतलब एक कोई सिंहासनी की टाइप के अंदर वहां स्टेच्यू सी बनी हुई है पत्थर की, और टोडरोग का मतलब बेंडे के समान वहां कोई एक आकृति बनी हुई है। नंदरोग और टोडरोग किस झील के किनारे है, तो अपने किसका नाम बताएंगे, नक्की झील का। उसके साथ साथ में ग्रासिया जो जनजाति है, ग्रासिया जनजाति अपनी ये जो पूर्वज हैं उनकी मृतक जो अस्थियां हैं वो इस झील के अंदर प्रभावित है या विसर्जन है वो करती है साथियों। ये आप बढ़िया तरीके से देख लेना। ग्रासिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति जो अस्थियों का जो विसर्जन है वो किस झील में करती है, तो अपने किसका नाम बताएंगे, नक्की झील का। और नक्की झील राजस्थान के अंदर कहां है, दोबारा देख लेते हैं। नक्की झील माउंट आबू के अंदर है, और माउंट आबू कहां है, सिरोही जिले के अंदर स्थित है। नक्की झील को साथियों क्रेटर झील का एक दूसरा रूप भी माना जाता है, तो अपने कह सकते हैं कि राजस्थान में क्रेटर झील का दूसरा उदाहरण क्या है, तो अपने किसका नाम बताएंगे, नक्की झील का। उसके बाद में आगे वाली जो झील आती है उसका नाम है साथियों पिछोला झील। बहुत ही महत्वपूर्ण झील राजस्थान की पिछोला झील, जो कि उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। पिछोला झील कहां है, तो अपने कहां बताएंगे, उदयपुर के अंदर। पिछोला झील कहां है, उदयपुर के अंदर। और इस झील का जो निर्माण है वो महाराणा लाखा यानी लक्ष्य सिंह के समय में एक बंजारे ने करवाया था, एक बैल की याद के अंदर। याद रखना साथियों, पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय में एक बंजारे ने कराया था, एक बैल की याद के अंदर। और पिछोला झील के अंदर दो नदियां गिरती है, कौन सी, दो नदियां कौन कौन सी पिछोला झील में गिरने वाली, पहली नदी का नाम है सिसारमा, क्या नाम है, सिसारमा, और दूसरा है बुजड़ा। यानी दो नदियां गिरती है पिछोला झील के अंदर, सिसारमा और बुजड़ा नाम करके दो नदियां वो अपना जल वहां पे गिराती है। और इस पिछोला झील के किनारे दो महल बने हुए हैं, जग मंदिर और जग निवास। क्या नाम है, जग मंदिर और जग निवास। जग मंदिर और जग निवास नाम करके दो महल पिछोला झील के जो टापू है उनके ऊपर बने हुए हैं। और इसके साथ साथ में बिजारी नामक स्थान पर, पिछोला झील में बिजारी नामक स्थान पर एक नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है साथियों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, नटनी का चबूतरा किस झील के अंदर बना हुआ है, किस झील के टापू में बना हुआ है, तो अपने क्या नाम बताएंगे, पिछोला झील के। इसके साथ साथ में इस झील का जो जग मंदिर जो अभी अपने बात कर रहे थे, वहां पर सांझा जिसे खुर्रम कहा जाता है, उन्होंने वहां पर शरण दी थी। याद रखना, सांझा या खुर्रम ने शरण किस महल के अंदर या किस झील के ऊपर ली, तो महल का नाम है साथियों जग मंदिर और झील का नाम है पिछोला झील। इसके साथ साथ में झील के किनारे उदयपुर के महाराणा उदय सिंह ने राजमहल या सिटी प्लेस का निर्माण कराया, जिसे फर्ग्यूसन नाम का जो विद्वान था उन्होंने विंडसर महल की संज्ञा दी। किसे दी, विंडसर महल की संज्ञा है वो उदयपुर का जो सिटी प्लेस है या जो राजमहल है उसको फर्ग्यूसन ने किसकी संज्ञा दी, विंडसर महल की संज्ञा दी। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण झील है साथियों, उसका नाम है फतेह सागर झील। कौन सी झील है, फतेह सागर झील। और फतेह सागर झील उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। फतेह सागर झील कहां है, तो अपने कहां बताएंगे, उदयपुर के अंदर स्थित है। और इसका जो निर्माता है वो राजा जयसिंह को माना जाता है साथियों। किसको माना जाता है, राजा जयसिंह को। और इस झील का पुनर्निर्माण, कहते हैं कि ये झील कहीं एक बार टूट गई थी, तो इस झील का जो पुनर्निर्माण है वो क्या है कि राणा फतेह सिंह ने करवाया था। उनके नाम से फिर इस झील का नाम भी क्या हो गया, फतेह सागर हो गया। इस झील की जो नींव है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस झील की जो नींव है यानी फतेह सागर झील की नींव किसने रखी, तो नींव रखने वाले हैं साथियों अंग्रेज विद्वान था कोई, ड्यूक ऑफ कनाट। याद रखना, क्या नाम था, ड्यूक ऑफ कनाट। ड्यूक ऑफ कनाट नाम करके कोई अंग्रेज विद्वान था, उन्होंने फतेह सागर झील की नींव है वो रखी। बहुत बढ़िया है। राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसकी नींव है ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी, तो अपने किसका नाम बताएंगे, फतेह सागर झील का। या फतेह सागर झील की नींव किसने रखी, तो अपने किसका नाम बताएंगे, ड्यूक ऑफ कनाट का। सबसे इंपोर्टेंट जो प्रश्न आता है साथियों, राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पहली सौर वेधशाला की स्थापना कहां की गई है। भारत की पहली सौर वेधशाला की स्थापना फतेह सागर झील का एक टापू है उसके ऊपर की गई है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, फतेह सागर झील का एक टापू है जिसके ऊपर भारत की पहली सौर वेधशाला की स्थापना की गई है।
भारत की पहली सौर वेधशाला की स्थापना कहां की गई है? तो अपने आंसर क्या देंगे? फतेह सागर झील के एक टापू के ऊपर। इसके साथ साथ में इस झील के एक टापू के ऊपर एक उद्यान भी बनाया हुआ है जिसे नेहरू उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? नेहरू उद्यान कहां है? तो अपने कहां बताएंगे? फतेह सागर झील के टापू के ऊपर, या फतेह सागर झील के टापू के ऊपर जो उद्यान बनाया हुआ है उसे क्या कहते हैं? तो अपने क्या आंसर देंगे? नेहरू उद्यान। इसके साथ में एक प्रश्न और भी अच्छा बनता साथियों, फतेह सागर झील से संबंधित कि सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए, सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए इस झील के किनारे एक टेलीस्कोप लगाया गया है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिस झील के किनारे सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए टेलीस्कोप लगाया गया है, तो वो झील कौन सी साथियों? फतेह सागर झील। मैं साथियों आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज आप लाइक, शेयर और कमेंट है वो अवश्य किया करें। और इसके साथ साथ में इस क्या है कि जो आज अपने जो ये चैप्टर कर रहे हैं इससे संबंधित जो पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और उसका लिंक है वो इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे वाली जो इंपोर्टेंट झील है साथियों उसका नाम है अन्ना सागर झील। जैसा कि नाम से ही है अन्ना सागर झील, निर्माता कौन? अर्णोराज जी। अन्ना सागर झील है कहां? अजमेर के अंदर। अन्ना सागर झील कहां है? तो अपने कहां बताएंगे? अजमेर के अंदर स्थित है। और इसका जो निर्माता है वो अर्णोराज जी माने जाते हैं। कहते हैं अर्णोराज जी ने चंद्रा नदी के जल को रोक करके वहां पर क्या इस झील का निर्माण है वो करवाया था। और इस झील के किनारे जहांगीर ने एक बाग बनवाया था, उसका नाम है दौलत बाग। जहांगीर ने दौलत बाग नाम करके इस झील के किनारे एक बाग बनाया था जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है वर्तमान के अंदर? सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान कहा जाता है। और इसके साथ साथ में शाहजहां ने भी वहां पे एक चीज बनाई थी, कोई उसका नाम है 5 बारहदरी। याद रखना 5 बारहदरी का निर्माता कौन है? या अन्ना सागर झील के किनारे 5 बारहदरी का निर्माण किसने कराया? तो अपने किसका नाम लेंगे? शाहजहां ने। या शाहजहां ने अन्ना सागर झील के किनारे किस क्या है कि इमारत का निर्माण कराया? तो अपने क्या बताएंगे? 5 बारहदरी का निर्माण। जहांगीर ने दौलत बाग का और शाहजहां ने 5 बारहदरी का निर्माण है वो अन्ना सागर झील के किनारे करवाया। आगे वाली झील बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों हिंदुओं के लिए, कोलायत झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोलायत झील जिसे क्या है कि कपिल मुनि की तपोभूमि कहा जाता है। कोलायत झील बीकानेर जिले के अंदर स्थित है और कोलायत झील एक प्राकृतिक झील मानी जाती है। कोलायत झील कहां है? तो अपने कहां बताएंगे? कोलायत झील बीकानेर जिले के अंदर है और ये राजस्थान की प्राकृतिक झील है वो मानी जाती है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को, बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला पड़ता है साथियों यहाँ पे। कहा? कोलायत झील के किनारे। और मुख्य विशेषता क्या है कोलायत झील की? दीपदान। दीपदान की जो परंपरा है वो इस मेले की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है। दीपदान की जो परंपरा कोलायत झील की प्रमुख विशेषताओं के अंदर माना जाता है। कौन सी विशेषता? दीपदान की परंपरा। इसके साथ साथ में इस झील के किनारे 52 घाट हैं, यानी कोलायत झील के कितने घाट हैं? 52 घाट हैं। और इस झील को राजस्थान का मुरु उद्यान कहा जाता है। राजस्थान का मुरु उद्यान किसे कहा जाता है? तो अपने क्या आंसर देंगे? कोलायत झील को। राजस्थान का मुरु उद्यान उपनाम किस झील को कहा जाता है? तो अपने किसका नाम बताएंगे? कोलायत झील का। कोलायत झील की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? दीपदान की परंपरा। कोलायत झील के किनारे किस मुनि का आश्रम है? कपिल मुनि का। और कोलायत झील के ऊपर मेला कब बढ़ता है? तो अपने किसका बताएंगे? कार्तिक पूर्णिमा को। और उसके बाद में राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण झील है, उसका नाम साथियों सिलीसेठ झील। क्या नाम है? सिलीसेठ झील, जो अलवर जिले के अंदर स्थित है। और सिलीसेठ झील के जो निर्माता है वो वहां के राजा विनय सिंह माने जाते हैं। सिलीसेठ झील के निर्माता किसे माना जाता है? विनय सिंह को माना जाता है। और इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। सिलीसेठ झील को क्या कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? तो अपने किसका नाम बताएंगे? सिलीसेठ झील का। या सिलीसेठ झील की है कि के किनारे क्या है कि जो बना हुआ है उसको क्या कहा जाता है? नंदन कानन। या नंदन कानन किस झील का प्रसिद्ध है? तो अपने किसका नाम बताएंगे? सिलीसेठ झील का। या और किसके लिए प्रसिद्ध है सिलीसेठ झील? साथियों सिलीसेठ झील है, इसके अलावा एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, वो है मत्स्य पालन के लिए। यानी इस झील के अंदर मछलियों का पालन है वो किया जाता है।
और आगे वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट झील है साथियों, उसका नाम है मोती झील। जैसा कि नाम से ही है मोती झील साथियों भरतपुर के अंदर है। मोती झील कहां है तो अपने कहां बताएंगे, भरतपुर के अंदर है। और इसके जो निर्माता है वो भरतपुर के महाराजा सूरजमल को माना जाता है। मोती झील के निर्माता किसे माना जाता है तो अपने किसका नाम बताएंगे, मोती झील के निर्माता भरतपुर के महाराजा सूरजमल को माना जाता है। और महाराजा सूरजमल ने रूपारेल नदी का जल रोक करके, किस नदी का, रूपारेल नदी का जल रोक करके मोती झील का निर्माण है वो करवाया था। और इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा। प्रश्न भी आ सकता है कि भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है तो अपने क्या नाम बताएंगे, मोती झील को। या मोती झील को क्या कहा जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके साथ साथ एक और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है मोती झील से संबंधित कि इस झील के अंदर नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल पाए जाते हैं जिससे क्या की खाद है वो बनाई जाती है। नील हरित शैवाल पाए जाते हैं जिससे वहां खाद है वो बनाई जाती है। तो साथियों ये था आज राजस्थान की मीठे पानी की झीलों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था साथियों, पार्ट नंबर 1। और इसका पार्ट नंबर 2 मैं कल लेके आऊंगा, इंतजार करना साथियों। और ध्यान से क्या है कि जो आज अपना ये जो वीडियो बना है इसको सुनना, देखना और आगे शेयर भी करना। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।